आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार, दमदार और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम जैसे आपको दिखाई दे रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लैक किट एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार, दमदार और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम जैसे आपको दिखाई दे रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मीन्स हम इसमें उन सभी ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे जिन ऑर्गन्स की सहायता से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन, देखो सर्कुलेशन का मतलब होता है घूम फिरकर उसी जगह पे आ जाना जहां से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह का अगर कोई पाथ बनता है, कोई पथ बनता है कि जहां से कोई चीज घूम फिरकर वहीं आ जाती है, उसे हम कहते हैं परिसंचरण, सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को जो डिस्कवर्ड किया था, ये क्वेश्चन पूछता है खोजकर्ता कौन है इसके, खोजकर्ता। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के जो खोजकर्ता हैं वो हैं डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर विलियम हार्वे को याद रखिएगा। डॉक्टर विलियम हार्वे को हम फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का जो जनक है, जो फादर है, जनक, तो रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जो फादर हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के जो जनक हैं, उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी डॉक्टर विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर विलियम हार्वे है। और डॉक्टर विलियम हार्वे ने जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी, जो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, वो की थी घोड़े के अंदर, हॉर्स के अंदर, घोड़े में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है, किस जानवर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की गई थी। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता है डॉक्टर विलियम हार्वे, और इन्होंने खोजा था ये किसके अंदर? घोड़े के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है। विलियम हार्वे के अनुसार अगर हम बात करें, इसमें हम और डीपली जाएं और इसमें डीपली स्टडी करें, तो इसमें हमें कुछ और भी बातें निकल के सामने आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, मनुष्य का, ह्यूमन का, मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो मनुष्य का, ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट भी हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर फर्स्ट, पहला है कि मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो वो एक बंद परिसंचरण तंत्र है। इंपॉर्टेंट है, वो एक बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद का मतलब है कि घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया है, वो वहां पर घूम के आ जाएगा, घूमता रहता है और उसी बिंदु पर आ जाता है जहां से वो स्टार्ट होता है। जिस बिंदु पर एक बार जाएगा 100% उस बिंदु पे घूम के वापस आएगा, एक बंद पथ बना देगा, एक क्लोज्ड पाथ बना देगा। तो मनुष्य का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहली खासियत है, पहली प्रॉपर्टी, जो खास प्रॉपर्टी वो ये है कि मनुष्य का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एक बंद परिसंचरण तंत्र है। और सेकंड, सेकंड, मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो दोहरा,
दोहरा, ड्वेल, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी है। दोहरा परिसंचरण तंत्र इस तरह से है कि जब आप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में फर्दर स्टडी करोगे, जब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, तो वहां पे मैं हृदय भी बताऊंगा, हार्ट के बारे में बताऊंगा, और हार्ट के बारे में आपको ये पता चलेगा कि एक सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर जो ब्लड है वो 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार। एक बार तो यहाँ पे पहुंचेगा इम्प्योर ब्लड या अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड, अवायवीय ब्लड, अशुद्ध रक्त कह सकते हो आप उसको, अवायवीय रक्त कह सकते हो आप उसको, और बाहर निकलेगा उसमें से शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड बाहर निकलता है। इस प्रोसेस में आपके हृदय में ब्लड कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 बार। इसलिए हम इसको ड्वेल, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 प्रॉपर्टी, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, और जीवों की और जानवरों की बात मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूं। मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसकी 2 खासियत हैं। पहली खासियत है कि बंद परिसंचरण तंत्र है, क्लोज है, एक बंद परिसंचरण तंत्र है। और दूसरी खासियत है कि ये दोहरा बीसीएस है, ये ड्वेल बीसीएस है, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार, एक बात ध्यान रखना है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, इसके 3 मुख्य भाग हैं डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसको 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। इसे 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट, पहला इंपोर्टेंट, पहला नंबर 1 ब्लड, पहला रक्त आ गया है, खुद ब्लड आ गया है, खुद रक्त की हमने यहाँ पे बात की हम लोगों से, रक्त, या इसे हम रुधिर कह सकते हैं, खून भी कह सकते हो आप इसको अपनी जनरल भाषा में। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, इसे हम कहते हैं रक्त वाहिनियां, इसे बोला जाता है रक्त वाहिनियां। और तीसरा है हार्ट बोले तो हृदय। ये जो रक्त वाहिनियां, ये कुल 3 प्रकार की हैं मनुष्य के अंदर। नंबर फर्स्ट, पहला है आर्टरीज, इन्हें बोलते हैं शिरा, धमनियां कहते हैं इनको, धमनियां होती हैं आर्टरीज, इन्हें हम कहते हैं धमनियां। धमनी। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है वीन्स, इन्हें बोलते हैं शिरा। और तीसरा होता है कैपिलरी, इन्हें बोलते हैं केशनली, इन्हें बोलते हैं केशनली। धमनियां जो होती हैं, इनसे फ्लो होता है प्योर ब्लड, सिर्फ प्योर ब्लड। एक्सेप्शन भी है, इनमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्टरीज में मुख्यतः जो ब्लड फ्लो होता है वो कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर। शिरा जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, इनमें मुख्यतः जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, अशुद्ध रक्त। और एक होता है कैपिलरी, केशनली। ये क्या काम करती हैं? ये धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। ये जो हैं केशनली जो होती हैं, इट कनेक्ट्स artery and vein each other। यह धमनी और शिरा को एक दूसरे से जोड़ती है। जो केशनली होती है, जो कैपिलरी जो होती हैं, वो धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने बात की है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, रक्त परिसंचरण तंत्र की।
हमने बात की है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसके खोजकर्ता कौन है, आपने बताया डॉक्टर विलियम हार्वे इसकी खोज करते हैं। इसकी खोज किस में की गई थी, घोड़े में की गई थी। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के फादर कौन है, तो भी आपको क्या बताना है, डॉक्टर विलियम हार्वे बताना है। मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसकी दो खासियतें हैं, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि ये क्लोज्ड बीसीएस है, ये एक बंद परिसंचरण तंत्र है, और दूसरा है कि ये ड्वेल बीसीएस है, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। बीसीएस जो है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसे तीन मुख्य भागों में बांटा है। पहला भाग है ब्लड का, दूसरा भाग है ब्लड वेसल्स का, तीसरा भाग है हार्ट का। पहला है रक्त का, दूसरा रक्त वाहिनियों का, तीसरा हृदय का। रक्त वाहिनियां हैं तीन प्रकार की, धमनी, शिरा और केशनली। आर्टरी, वीन और कैपिलरी। आर्टरीज में मुख्यतः फ्लो हो रहा है प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। वेन्स में फ्लो होता है मुख्यतः इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। और कैपिलरी का मुख्य काम यह है कि धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ये धमनी और शिरा को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है।